दोस्तों, कई स्टूडेंट 12th पास आउट करने के बाद में करियर को बेस्ट बनाने के लिए बेस्ट कोर्स की तलाश में रहते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेस्ट कोर्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बेस्ट करियर बनाने के साथ साथ आप लोगों को अच्छा खासा पैसा कमाने का भी रास्ता देता है। और उस कोर्स का नाम है BA LLB। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी लगती है, और इस कोर्स को करने के बाद में आपका करियर क्या रहेगा, और इस कोर्स को करने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जितने भी इस कोर्स से रिलेटेड आपके डाउट हैं, सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस कोर्स को AILET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किया जा सकता है और इस कोर्स को CUET UG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किया जा सकता है। और भी कई ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके थ्रू इस कोर्स को कराया जाता है। और आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से BA LLB कोर्स करना चाहते हो, एक बार उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर लेना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्टेबल है। और अगर आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामों के ऊपर स्पेशली फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, हम सेपरेट वीडियोस के लिए बना देंगे जिसमें मैं आप लोगों को विस्तार से जो भी एंट्रेंस एग्जाम है BA LLB के लिए उनके बारे में समझा दूंगा। अब बात कर लेते हैं BA LLB कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10 + 12th कंप्लीट होना चाहिए। और चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास आउट किया है और साथ ही इसमें आपके लगभग 50% नंबर होने चाहिए। और किसी किसी कॉलेज में ये परसेंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम ज़्यादा रह सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से इस कोर्स को कर रहे हैं। और ये जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है ये भारतीय स्टूडेंटों के लिए है और विदेशी छात्रों के लिए ये पॉलिसी थोड़ी अलग होती है। अब बात कर लेते हैं BA LLB कोर्स करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो मैं आपको बता दूं, ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और इसमें पर ईयर फीस कॉलेज की कंडीशन और उसमें उपलब्ध फैसिलिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में ये फीस अलग अलग होती है। लेकिन आमतौर पे अगर आप इस कोर्स को किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसमें ये फीस लगभग 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक पर ईयर हो सकती है। और कहीं कहीं ये फीस थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज की कंडीशन और उसमें उपलब्ध फैसिलिटी कैसी हैं। और अगर आप लोग इस कोर्स को किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसमें ये फीस लगभग 1 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक पर ईयर हो सकती है। और कहीं कहीं ये फीस थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज में उपलब्ध फैसिलिटी कैसी हैं। और कहीं कहीं ये फीस थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो आंकड़े मैंने आप लोगों को बताए हैं ये अनुमानित आंकड़े हैं और रियल का फीस का जो स्ट्रक्चर आपको जानना है तो जिस कॉलेज से भी आप इस कोर्स को करना चाहते हैं आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं BA LLB कोर्स करने के बाद में आपका करियर क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को करने के बाद में आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, जिसमें आप लोग बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराकर एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोग लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, सरकारी विभागों में भी अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपना PSU में भी करियर बना सकते हैं। और भी ऐसे कई ऑप्शन हैं जो आपको इस कोर्स को करने के बाद में मिलते हैं। और आप लोगों को इस कोर्स को करने के बाद में PCS, SSC, UPSC जैसी सेवाओं में जाने का भी मौका मिलता है। और आप लोग इंडियन लीगल सर्विस में भी जॉब कर सकते हैं और आप लोग लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग डेवलपमेंट में भी जॉब कर सकते हैं और आप लोग कारपोरेटर लॉयर की जॉब कर सकते हैं और आप लोग कॉम्प्लायंस ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं और आप लोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की जॉब कर सकते हैं। और भी कई करियर ऑप्शन हैं जो आपको इस कोर्स को करने के बाद में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं BA LLB कोर्स करने के बाद में सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी लोकेशन और आपकी स्किल्स के हिसाब से आपकी शुरुआती सैलरी अलग अलग होती है आम तौर पे। लेकिन अगर आप लोग लिटिगेशन में जॉब करते हैं तो उसमें आपकी शुरुआती सैलरी
लगभग 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक पर ईयर हो सकती है। और कहीं कहीं ये सैलरी थोड़ी कम ज़्यादा भी रह सकती है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी स्किल्स कैसी है। अगर आप लोग कारपोरेट लीगल में अपना करियर बनाते हैं तो उसमें आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक पर ईयर हो सकती है। और कहीं कहीं ये सैलरी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी स्किल्स कैसी है और किस लोकेशन पे आप हैं। ऐसे ही अलग अलग करियर फील्ड में अलग अलग सैलरी होती है और जैसे जैसे आपका ईयर बाई एक्सपीरियंस डेवलप होता है उस हिसाब से आपकी ईयर बाई सैलरी भी डेवलप होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।